हेलो बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का गद्यांश लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और 10 नंबर एकदम पक्का रहेगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं। प्रगति के मानदंड, सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये जो लेखक का नाम है। तो आइए पहले सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की जो है, देखो ऐसे गद्यांश दिया रहेगा, इसको पढ़ के इसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, 10 नंबर का रहेगा। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की जो है, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। उसके लिए जो है स्वस्थ एवं क्षमता की जो है अवस्था में जीविकोपार्जन की ओर यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसकी किसी न किसी रूप में जो है निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है, अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें जो है मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आइए बच्चों, देखो इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा। देखो, उपयुक्त गद्यांश की जो है संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का जो है संदर्भ लिखिए, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित इसकी जो है व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये बच्चों, इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे जो है। चलिए संदर्भ लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखा जाता है संदर्भ है, तो गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे बच्चों। देखो, प्रस्तुत गद्यांश ऐसे लिखो। देखो कितनी अच्छी ऐसे राइटिंग लिखेंगे तो नंबर आपको 100 में 50% नंबर आएगा। देखो, प्रस्तुत गद्यांश पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा जो है लिखित सिद्धांत और नीति के संपादित अंश से हमारी पाठ्य पुस्तक में जो है संकलित है। प्रगति के मानदंड शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, रेखांकित अंश की जो है व्याख्या। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसका। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या, लेखक कहता है कि देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज का अंग है, इसलिए उनके लिए भरण पोषण एवं उचित शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। देश का प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक घटक है। यदि उनके लिए भरण पोषण एवं शिक्षा व्यवस्था कर दी जाए तो वे जो है समाज के लिए योगदान कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना भी विकास कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो स्वस्थ एवं क्षमता की आवश्यकता में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की जो है तथा उचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। लेखक के अनुसार सभ्य समाज का मुख्य उत्तरदायित्व देश में, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि में सभ्य समाज के क्या दायित्व है, समाज का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग जो है। देखो तीसरा का उत्तर है बच्चों, लेखक के अनुसार सभ्य समाज का मुख्य उत्तरदायित्व इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण एवं शिक्षा की जो व्यवस्था करने का है। चौथा क्वेश्चन है कि घटक तथा मानदंड शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। घटक तथा मानदंड शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं भाइयों। देखो बच्चों, चौथे का उत्तर है, घटक का अर्थ है तत्व या अंग, तथा मानदंड का अर्थ होता है मापन या मानक। पांचवा है, लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार क्या है। लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार क्या है। तो ये इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, प्रगति के मानदंड क्या है। ठीक है, प्रगति का मानदंड क्या है। देखो छठवां का आंसर देखें हम लोग, जो समान व्यक्ति के भरण पोषण से लेकर उसे समाज में एक जिम्मेदार घटक के रूप में समर्थ करता है, वही जो है प्रगति का मानदंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन सतवां है, जीविकोपार्जन और भरण पोषण में क्या अंतर है। जीविकोपार्जन और भरण पोषण में क्या अंतर है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग जो है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। ये सब बच्चे जानते हैं। जब बच्चे छोटे हो तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है, माता पिता को होती है। भरण पोषण ऐसी अवस्था से संबंधित होता है जिसमें जो है व्यक्ति असहाय की स्थिति में होता है, किंतु अपनी जीविका के लिए जो है किया गया अर्जन जीविकोपार्जन कहलाता है। तो बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का। ठीक है।